हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन पोर्टल शिक्षा द्वार पर। मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ्स का सॉल्यूशन देखते हैं। जो क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं उनको ऑप्शन से करेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक से होते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, और जो मेथड से होने वाले हैं उनको मेथड से करके शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अर्थमेटिक के 10 टॉपिक कंप्लीट में से पूछे गए हैं, मतलब 10 टॉपिक है उनमें से ये सवाल पूछे गए हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैथ्स का सवाल सोल्व करने से सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है कि आखिर सवाल में पूछा गया, भाई क्या दिया गया और क्या पूछा। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा तो 70% तो वैसे ही सोल्व हो जाना है क्वेश्चन। तो पहले सवाल में पूछा गया है कि 1/5 किसी भी संख्या का उसी संख्या जो जिसका 1/5 है उसी का 1/7 10 अधिक है। तो इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो दोस्तों। देखिए यहाँ पॉइंट का तो कोई चक्कर नहीं है। अगर पॉइंट का चक्कर होता तो हम इसको डिवाइड करके देखते। अभी हमें क्या करना है, किसी भी संख्या का 1/5 यानी कि वो संख्या 5 से भाग होगी, और 1/7 यानी कि 7 से भी भाग होगी। तो ऑप्शन में ऐसी संख्या देखिए जो 5 से भी भाग होती है और 7 से भी होती है। यहाँ पर 175 वह संख्या है जो 5 से भी होती है और 7 से भी होती है। अगर यहाँ पर कुछ और एक और संख्या होती किसी ऑप्शन में तो फिर हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं दोनों का। देखिए इसको 1/5 से भाग करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 1/7 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। इनका अंतर क्या है दोस्तों? 10। सवाल में भी यही कहा गया है कि अंतर 10 है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहा है कि 392 को किस संख्या से गुणा करवाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर आए। तो सबसे छोटी संख्या से गुणा करवा के देखिए पहले। ऑप्शन नंबर 2 784 हो जाएगा, और ये स्क्वायर होता है 784 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे भाग देने पर 2 शेषफल बचे। तो सबसे पहले हम या तो छोटी संख्या से भाग देकर देखेंगे या बड़ी संख्या से भाग देकर देखेंगे। अब यहाँ 16 है तो बड़ी से देख लेते हैं। ऑप्शन को देख लेते हैं कि 46, अगर 40 को 16 से भाग करते हैं दोस्तों, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यहाँ पर शेषफल अधिक बच रहा है तो मतलब ये नहीं होगा उत्तर। 16 3 48, ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 16 दूनी 32, 16 3 48, यहाँ पर भी शेषफल अधिक बच रहा है। बचा क्या? बचा क्या? 50। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, यहाँ शेषफल 2 बच रहा है। वैसे बाकी 3 एलिमिनेट ही हो गए तो बाकी से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा 50 उत्तर लगाएं और आगे बढ़े। और अगर ऐसे 2 ऑप्शन है कि यहाँ पर कुछ और दिया गया है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यहाँ पर 34 दिया गया हो और यहाँ पर 50 दिया गया, तब 2 संख्या हमें ऐसी मिल रही है जिसे 16 से भाग करने पर 2 2 मिल रहा है। तो फिर हम बाकी ऑप्शन से भी करके देख लेते हैं और जो सही उत्तर होता है उसको लगा देते। तो यहाँ पर बहुत आसान सा दिया है ऑप्शन है, तो सी आंसर लगाइए। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको कि कोई व्यापारी किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, उसको 9% हानि होती है। तो हम उस वस्तु मान लेते हैं दोस्तों कि वस्तु थी 100 रुपये की, ठीक है। हम उस वस्तु को मान लेते हैं कि वो 100 रुपये की वस्तु थी, 9% हानि में बेचता है, यानी कि 91 रुपये की बेचेगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है भाई, 91 की नहीं बेच रहा है, वो इसको 105 रुपये की बेच रहा है। अब 91 को हमें बनाना है 105 किसी भी तरीके से। तो एक ही तरीका है कि इसको 105/91 से गुणा करा देंगे 91 को, ठीक है। तो 91 से 91 कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा 105। अब इसको इससे गुना कराया तो यहाँ पर इसको भी गनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमने माना था। तो 100 गुना में 105/91, ये उस वस्तु का आ गया क्रय मूल्य कि इतने की थी और इतने की बेची तो 9% का हमें क्या हुआ? घाटा। अब करना क्या है कि उसको 30% लाभ में बेचना है। तो 130/100 कर देंगे, ठीक है। 30% लाभ तो तभी निकलेगा इसका। 100 से 100 कट जाएगा, 7 से काटेंगे 13 से काटेंगे 10, 13 7 91, 7 से काटेंगे दोस्तों आ जाएगा 15। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 150। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं होती। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई एक राशि दी गई है 5,000 रुपये की, उसको 4% की दर से 1.5 साल में एक बार ब्याज लगता है दोस्तों सालाना, और एक बार लगता है अर्धवार्षिक, ठीक है। तो देखिए इसको हम जब कभी भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते हैं तो साधारण ब्याज के ऊपर साधारण ब्याज लगता है। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। तो 5,000 रुपये वो राशि थी टोटल, ठीक है। इसके ऊपर 4% का लगेगा साधारण ब्याज। तो हम ऐसे एक साल का करके साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो 5% निकालेंगे। देखिए 5,000 गुना में 4% एक साल का निकालेंगे बटे में 100, ठीक है। 200 रुपये आ गया दोस्तों, 200 रुपये आ गया। और अब
दूसरे साल का भी निकाल लेंगे तो 200 फिर से आएगा। और अब इस ब्याज के ऊपर एक बार फिर से साधारण ब्याज निकालना है हमें 4% की दर से इसी के ऊपर, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है दोस्तों। और जिसको नहीं आता है ब्याज वाला टॉपिक, तो अगर आप कहोगे तो आपको पूरा टॉपिक भी करवा दिया जाएगा, लेकिन बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसको फॉर्मूले से करता तो 1 बाय 1 R प्लस वाले 100 से, यहाँ पर ईयर वाले फॉर्मूले से भी हो जाता है सवाल, लेकिन ऐसे आसान पड़ता है। तो यहाँ पर भी अपना क्या आ जाएगा, ब्याज 8 रुपये इसके ऊपर आ जाएगा, 4% निकालेंगे तो ये आ गया पूरे साल का। हमें निकालना है आधे साल का, तो यहाँ पर इसको भाग कर देंगे 104। हमारा टोटल ब्याज हो गया 300, मतलब टोटल ब्याज ये आ गया 304 रुपये। अब हमें निकालना है इसके ऊपर अर्धवार्षिक। 5000 का अर्धवार्षिक निकालेंगे तो पहले साल का 100 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा और फिर 100 हो जाएगा, यानी कि ये पहले 6 महीने का, ये दूसरे 6 महीने का, ये तीसरे 6 महीने का। और इसके ऊपर फिर 2 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 2 रुपये, और फिर इस 2 का निकालेंगे 4% तो 0.4 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 300 ये कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या 2 रुपये 4 पैसे। 2 रुपये 4 पैसे क्या है जो डिफरेंस हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, अगर आपको ब्याज वाले क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी बनाना आता है तो। क्वेश्चन नंबर 6, अनुपात दिया गया है तो इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो। देखिए ए और बी का अनुपात, ऑप्शन उठा लेते हैं कि 4 साल पहले और 4 साल बाद का अनुपात दिया है तो वर्तमान आयु क्या होगी। उनकी वर्तमान आयु इन्हीं चारों में से होगी। मान लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन, देखिए इसका डी आंसर है, तो पहले इसी आंसर को उठा लेते हैं, वरना आप एक एक करके देखोगे तो भी जो फिट बैठेगा ना, ये अनुपात जिसमें फिट बैठेगा वही आंसर आएगा। देख करके देखते हैं। मान लीजिए आज उसकी आयु 36 है, एक की, और एक की है 52 साल, ठीक है। 4 साल पहले इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों 32, और इसकी कितनी हो जाएगी 48। तो काटेंगे इसको, 16 दूनी 32 और 16 तिये 48, तो 2:3। पहली लाइन तो बिल्कुल फिट हो रही है। देख लेते हैं अगली लाइन, 4 साल बाद इसका हो जाएगा 40 और इसका हो जाएगा 56, ठीक है। 8 पंजे 40 और 8 7 56, दूसरी लाइन भी फिट हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आसान है कि 5 काम, देखिए 5 महिलाएं 6 दिन में करती है तो 30 पुरुष हो जाएंगे, 6 पंजू 30 मैन बराबर में 50 वोमेन। तो मैन का रेशो निकल जाएगा 5/3 वोमेन, ठीक है। अब पूछा है कि 5 महिलाएं 5 मैन प्लस 5 वोमेन प्लस 3 मैन, ठीक है, 3 पुरुष किसी काम को करते हैं। अब यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ पर महिला में कन्वर्ट कर लेंगे सबको, इस मैन को, तो 5 गुना 3, तो 3 से 3 काटेंगे, नहीं मैन का था, सच्ची मैन का था 5/3 वोमेन, तो इसको मैन की जगह ये रखेंगे 5/3। तो आप इसको जब सोल्व करोगे इस इक्वेशन को, 5 वोमेन प्लस 3 मैन, यहाँ पर मैन को 5/3 रखोगे और आगे इसको सोल्व करोगे कंप्लीट, तो ये उत्तर निकल जाएगा आपका 5 दिन। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। देखिए रेल वाला सभी एक ही तरीके से सोल्व होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, फॉर्मूला STD, ठीक है, ST इज इक्वल टू D। तो यहाँ पर स्पीड क्या दे रखी है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 बराबर में, यहाँ पर हमें निकालनी है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो टाइम निकालना, डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, निकालना क्या है टाइम। तो ये देखिए टाइम इज इक्वल टू 100 इंटू में 18 बटे में 30 गुना में 5, ये ऐसे हो जाएगा ना, 0 से 0 कट जाएगी, 3 से काटेंगे 6 आएगा, 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 गुना 6 6 12 सेकंड में इसको पार कर देगी। अब ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है, ठीक है। तो ए प्लस बी की 14,000 रुपये एवरेज है, तो टोटल क्या हो जाएगी 28,000। बी प्लस सी की निकालेंगे तो हो जाएगी 15,600, यानी कि 31,200, ठीक है, 31,200, ये 28,000 हो गई थी। इसी तरह सी प्लस ए की करेंगे तो आप इन तीनों की निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी की, और ये 14,800, तो ये हो जाए 28,800, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की क्या हो जाएगी दोस्तों, इन तीनों को जोड़कर 2 से भाग करने पर ए प्लस बी प्लस सी की निकल जाएगी, ठीक है। तो उस जब ए प्लस बी प्लस सी की निकल जाएगी तो उसमें से ए और बी की घटा दीजिए, सी की आयु, सॉरी ये आ जाएगा उसका सी की मासिक आय आ जाएगी। और ये है शंकु वाला कि इसके अंदर क्या लगेगा, शंकुआकार पात्र की ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरह का शंकु होता है, 2 ट्रायंगल उसके अंदर बनेगी, हाइट दे रखी है और बेस दे दिया 32, ठीक है, हाइट दे रखी है 60, ठीक है। जब इसका हम यहाँ पर निकालेंगे हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर जमा में इसका स्क्वायर और इसका कर देंगे रूट, ये आ जाएगा दोस्तों 60, और फिर निकल जाएगा पाई R
एल, पाई आर एल निकलेंगे, गुना में ये कॉस्ट निकाल देंगे 35, तो यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा। यूरिया से अंतर हरियाणा के पानीपत में है। तो ये मैथमेटिक्स का सोल्यूशन अभी निकाला क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आप पूरा पेपर का सोल्यूशन चाहते हो तो बाकी जो पेपर बचा उसका दे देंगे, रीजनिंग का अलग से दे देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, कोई सवाल नहीं समझ में आया है तो भी आप कमेंट करिए, और या फिर व्हाट्सअप करिए मुझे 8571913141 पर, तो आपको वहाँ पर मैं और डिटेल में इसको समझा दूँगा। इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।